हाय गाइस, वेलकम टू शिक्षात्रा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है शौर्णा कर्मकर और मैं हूं आप लोगों की साइंस टीचर। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इसका पार्ट 2 हम पढ़ने वाले। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या चीजें कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने देख लिए थे कि रिप्रोडक्शन का ओवरव्यू क्या है, उसके बाद गैमेट क्या है, वेरिएशन क्या है, डीएनए, जीन्स, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे पार्ट 2, मतलब आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताओ, क्या जो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, इसके अंदर क्या एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है या फिर दो? तो भाई आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, ठीक है। सिर्फ एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर होता है। और अगर एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, उस ऑर्गेनिज्म का जो ऑफस्प्रिंग होगा आफ्टर रिप्रोडक्शन, वो ऑफस्प्रिंग एकदम क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट कॉपी होगा। अब अगर एग्जैक्ट कॉपी हो गया तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भाई वेरिएशन एकदम नहीं होगा। देखो, आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये है एकदम मुद्दे की बात असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब आता है भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो देखो, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो यहाँ पर क्या होता है, टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गैमेट प्रोडक्शन होगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए थे। और गैमेट से क्या होगा भाई, जाइगोट होगा। अब इस जाइगोट से क्या होगा, एम्ब्रियो होगा। जाइगोट बड़ा होकर एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से न्यू बेबी प्रोडक्शन होगा, बेबी प्रोड्यूस होगा। अब देखो, अब बेबी तो प्रोड्यूस हो गया, तो जो ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म का एकदम के एग्जैक्ट कॉपी होगा वो बेबी? आपके एकदम एग्जैक्ट कॉपी हो आपकी मम्मी पापा की? तो नहीं हो ना। तो वैसा ही होगा। तो यहाँ पर एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा। एग्जैक्ट कॉपी जब भी नहीं होगा तब भी क्या आएगा भाई, वेरिएशन आएगा, ठीक है। सो ये है आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इसका एकदम क्या है, एकदम इसका जो जो डिफरेंस है वो है। अब देखो, अब ना हम लोग थोड़ा सा अच्छी तरह से इसका डिफरेंस के बारे में देख लेते हैं। तो अच्छी तरह से अगर हम लोग इसका डिफरेंस को देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो, आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस में सबसे पहले आएगा कि जो पेरेंट का जो इन्वॉल्वमेंट है, मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर टू पेरेंट, दो पेरेंट, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बाई पेरेंटल प्रोसेस बोलते हैं। और यहाँ पर देखो यूनी मतलब क्या, एक, मतलब वन पेरेंट इज इन्वॉल्व ओवर ईयर। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो सोमैटिक सेल, तो सेल ना टू टाइप्स के होते हैं, एक तो जार्म सेल और एक क्या होता है, एक होता है सोमैटिक सेल। अब जो सोमैटिक सेल है ना, इसका मतलब क्या, नॉर्मल जो बॉडी सेल है वो। और जार्म सेल कहाँ पर, ये सिर्फ मतलब ये फॉर्म्ड हुए हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। ये रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स है वहां पर जार्म सेल्स मिलते हैं। अब देखो, यहाँ पर देखो इन्वॉल्वमेंट ऑफ आसेक्सुअल स्पोर, मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस आसेक्सुअल स्पोर यहाँ पर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और यहाँ पर क्या होता है भाई, गैमेट, गैमेट से कौन प्रोड्यूस होगा भाई, गैमेट आफ्टर फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, दो गैमेट का जो फ्यूजन है, उस फ्यूजन करने के बाद कौन सा गैमेट, कौन सा क्या प्रोडक्शन होगा, क्या फॉर्म्ड होगा जाइगोट का, ठीक है। और जाइगोट से क्या हो जाएगा, एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो से क्या होगा भाई, न्यू बेबी। और देखो यहाँ पर क्या होता है, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग है, वो ऑफस्प्रिंग बिल्कुल जो पेरेंट है, पेरेंट के एकदम एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, सो यहाँ पर वेरिएशन नहीं होता है। पर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वेरिएशन होता है। हम लोग के एकदम सिमिलर है,
नहीं है, नहीं एकदम सिमिलर तो हम नहीं है अपनी मम्मी पापा जैसे। और यहाँ पर देखो जो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसका रेट बहुत क्या होता है, फास्ट होता है, और इसका रेट क्या होता है, बहुत स्लो होता है, मतलब स्लोअर होता है इन कंपैरिजन ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम ना देखेंगे कि जो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। तो ये जो बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, दिस ऑल आर आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और बाइनरी फिशन कहाँ पर होता है पता है आप लोगों को, एमीबा में होता है, ठीक है। एमीबा इज अ फेमस एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी फिशन। तो बाइनरी मतलब क्या है भाई, बाइनरी मतलब तो दो है ना, और मल्टीपल मतलब क्या, मोर देन टू। अब देखो बाइनरी फिशन में क्या होता है कि ये जो एमीबा है, एक एमीबा से दो एमीबा मतलब टू डॉटर सेल फॉर्म होता है। दो डॉटर सेल फॉर्म होगा तभी इसको क्या बोलेंगे, बाइनरी। अब इन दो डॉटर सेल से अगर फर्दर अगेन क्या हो जाएगा, मतलब इन केस ऑफ मल्टीपल फिशन ना, मतलब सिर्फ दो डॉटर सेल बनने के बाद ये एकदम प्रोसेस नहीं रुक जाता, उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद अगेन मल्टीपल डॉटर सेल्स प्रोडक्शन होता है, तभी इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मल्टीपल फिशन। अब देखो, अब ना सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो बाइनरी फिशन है, बाइनरी फिशन का कुछ हम लोग ना एग्जाम्पल देख लेते हैं। मतलब एग्जाम्पल से पहले हम लोग, मतलब एग्जाम्पल तो देखेंगे, विथ एग्जाम्पल क्या हम लोग थोड़ा सा ना टाइप के बारे में भी देखेंगे। कि देखो सबसे पहले तो एमीबा, एमीबा में क्या होता है, इसमें ना इरेगुलर बाइनरी फिशन होता है, मतलब जो बाइनरी फिशन होता है वो एकदम इरेगुलरली होता है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। जो लॉन्गिट्यूडिनल जो बाइनरी फिशन होता है, यहाँ पर क्या लॉन्गिट्यूडिनल लाइन जैसे एकदम जो फिशन है वो फिशन होता है, ठीक है। और ट्रांसवर्स में क्या होता है, एकदम ट्रांसवर्स ऐसे फिशन दिखाई देता है, ऐसे फिशन होगा, उसके बाद टू क्या हो जाएगा, न्यू डॉटर सेल, न्यू पैरामीशियम यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर नहीं, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन आप लोगों को याद रखना है। अब देखो, अब हम ना देखते हैं कि जो इरेगुलर जो बाइनरी फिशन है इसको हम देखेंगे। अब इरेगुलर जो बाइनरी फिशन है उससे हमें क्या पता चल जाएगा, इससे हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में बाइनरी फिशन होता कैसे है। तो बाइनरी फिशन कैसे होता है, देखो जो बाइनरी फिशन है इसको सबसे पहले तो एक पेरेंट आएगा, ये एज इट इज एन आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पर सिर्फ एक पेरेंट आएगा। अब एक पेरेंट का क्या हो जाएगा, इसका जो न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस में ना इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस होगा, ये है फर्स्ट पॉइंट, क्या इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस हुआ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ ग्रूव, अब ग्रूव का डेवलपमेंट होगा, 2 पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट क्या, थर्ड पॉइंट मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, फोर्थ पॉइंट होगा। उसके बाद साइटोकाइनोसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन, उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, न्यू जो डॉटर सेल्स आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये पेरेंट अमीबा, पेरेंट अमीबा का जो न्यूक्लियस है, अब देखो यहाँ पर ना, मतलब फिशन का मतलब क्या है, फिशन का मतलब एक जो ऑर्गेनिज्म है इससे काट कर एकदम एकदम अगर रॉ एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में अगर देखोगे तो इससे काट कर क्या हो जाएगा, न्यू दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब देखो ये तो भाई बंटवारा है, बंटवारा करने के लिए इसके पास तो एक ही न्यूक्लियस है, अब क्या इस एक ही न्यूक्लियस को अब क्या करेंगे भाई, बंटवारा कर देंगे, तोड़ देंगे क्या, नहीं करेंगे। तो एमीबा के पास क्या है भाई, मेरे पास तो एक आइडिया है, क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं जो अपना जो न्यूक्लियस है इसका एकदम एक कॉपी बना लूं। अब कॉपी बनाने के बाद भाई एक न्यूक्लियस मैं अपनी इसको दे दूंगा, अपना एक ऑफस्प्रिंग को दे दूंगा, एक डॉटर सेल को दे दूंगा, और एक न्यूक्लियस में अपना दूसरा जो डॉटर सेल है उसको दे दूंगा, ठीक है। ये उसके पास आइडिया आया। तो अब ये क्या करेगा, ये सबसे पहले जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस का उसका इलोंगेशन करेगा, फर्स्ट प्रोसेस में इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस किया।
अब जब इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस इसका हो गया तो अब क्या हो जाएगा, अब इसका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस आप मतलब दो न्यूक्लियस यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ टू न्यूक्लियस। ये क्या करेगा, ये अपना जो रेप्लिकेशन और कह सकते हो एकदम डुप्लीकेट सा एकदम जो न्यूक्लियस बनाएगा। डुप्लीकेट सा न्यूक्लियस बनाने के बाद इसका क्या हो जाएगा, इसका देखो ये जो ग्रुप फॉर्मेशन हुआ ना, इस ग्रुप के बराबर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस टू न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाएगा। फॉर्मेशन हो गया। अब ये टू न्यूक्लियस जब टूटेगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। अब न्यूक्लियस का टूट गया, न्यूक्लियस ऐसे ऐसे देखो, दो न्यूक्लियस ऐसे बना है। अब न्यूक्लियस तो ऐसे तो नहीं रह सकते, इसको तो साइटोप्लाज्म चाहिए ना, तो इसको साइटोप्लाज्म ऐसे ऐसे करके दो साइटोप्लाज्म इसको अराउंड में, इसका अराउंड में यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं इसको, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। अब आफ्टर साइटोकाइनेसिस क्या हो जाएगा, यहाँ पर आके फिशन हो जाएगा, यहाँ पर दो डॉटर सेल ऐसे प्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ द बाइनरी फिशन ऑकर्स। ओके, अब देखो, अब हम लोग देखेंगे, एक तो हम लोगों ने देख लिया क्या, हम लोगों ने बाइनरी फिशन को देख लिया। अब हम लोग ना देखेंगे जो लॉन्गिट्यूडिनली जो बाइनरी फिशन होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एकदम सेम मतलब जो एकदम सेम प्रोसेस होगा बाइनरी फिशन का। देखो प्रोसेस तो सेम ही है ना, कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट में इलोंगेशन होगा, उसके बाद दो मतलब एक डुप्लीकेट सा न्यूक्लियस उसको बनाएगा। अब दो जब डुप्लीकेट जब न्यूक्लियस हो गया, मतलब दो जब न्यूक्लियस हो गया तो क्या हो जाएगा, इसके अराउंड ऐसे करके साइटोप्लाज्म्स आ जाएंगे और यहाँ पर न्यू जो सेल फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर क्या मतलब एक्चुअल में क्या होता है, जब इरेगुलर में क्या होता है, मतलब एकदम इरेगुलर से जो ग्रुप होता है उसका फॉर्मेशन होता है, उसके बाद एकदम फिशन सा एकदम इरेगुलर से होता है। अब देखो, अब जो लॉन्गिट्यूडनल होता है ना, इसको एकदम लॉन्गिट्यूडनल जो लाइन है उसके लाइन के बराबर होता है। ये जो लॉन्गिट्यूडनल जो लाइन है, इस लाइन के एकदम बराबर सा क्या हो जाएगा, फिशन हो जाएगा। देखो यहाँ पर टू क्या हो जाएगा, डॉटर यूग्लिना, मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल जो बाइनरी फिशन होता है वो कहाँ पर दिखाई देता है, वो दिखाई देता है यूग्लिना के अंदर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। अब क्या, अब हम लोग देखेंगे मल्टीपल बाइनरी फिशन। तो मल्टीपल जो बाइनरी फिशन है ये किसके अंदर होता है, ये होता है भाई प्लाज्मोडियम के अंदर। ठीक है, प्लाज्मोडियम में होता है। अब देखो प्लाज्मोडियम में एक्चुअल में क्या होता है, ये जो साइटोप्लाज्म सेम प्रोसेस है एकदम। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मतलब जो बाइनरी फिशन है वहां पर दो न्यूक्लियस होगा डुप्लीकेट होके। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत सारे जो मल्टीपल क्या हो जाएगा, इसके अंदर ही मल्टीपल सा न्यूक्लियस बनेगा और उसके अराउंड साइटोप्लाज्म, वैसे साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होगा, साइटोप्लाज्म उसके अराउंड में होगा, होके क्या हो जाएगा, एक न्यू डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पर यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस है तो बहुत सारे क्या हो जाएगा, डॉटर सेल, ऐसे बहुत सारे डॉटर सेल ऐसे फॉर्म हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये जो बॉर्डर है मतलब ये जो सेक्स आप लोग देख रहे हो, इसका जो सेल है, इसका एक्चुअल में इसका जो सेल है, मदर जो सेल है, इस सेल पेरेंट जो सेल है, इस सेल के अंदर ही क्या हो जाएगा, बहुत सारा मेनी डॉटर सेल्स फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो सेल है, इस सेल क्या रप्चर होके क्या रिलीज होगा, ये जो सारी जो डॉटर सेल है, ये सारी डॉटर सेल्स क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा और न्यू प्लाज्मोडियम फॉर्मेशन हो जाएगा। सो दिस इज हाउ मल्टीपल बाइनरी फिशन ऑकर्स। ओके, और एक्चुअल मल्टीपल बाइनरी तो नहीं होगा, मल्टीपल फिशन होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि बाइनरी मतलब दो होता है ना, तो मल्टीपल फिशन होगा यहाँ पे, मल्टीपल फिशन इस तरह से होता है। अब देखो, आप क्या है, आप फ्रेगमेंटेशन, अब हम लोग फ्रेगमेंटेशन के बारे में देखेंगे। तो फ्रेगमेंटेशन कहाँ पर होता है, फ्रेगमेंटेशन का जो बहुत एक फेमस सा जो एग्जाम्पल है, वो फेमस सा एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरा। तो स्पाइरोगाइरा में क्या होता है, यहाँ पर देखो फ्रेगमेंट्स प्रोडक्शन होता है, मतलब ये ऐसे ऐसे करके इसका मतलब ये ऐसे ऐसे करके ये क्या करता है, अपने आप को ऐसे करके काट देता है। ठीक है, और फ्रेगमेंट
अपने खुद से फ्रैगमेंट्स ये तैयार करता है। और इस फ्रैगमेंट्स क्या होता है, एक फ्रैगमेंट्स हर एक फ्रैगमेंट्स ग्रो करके न्यू स्पाइरोगाइरा का प्रोडक्शन करता है, ठीक है, न्यू स्पाइरोगाइरा का फॉर्मेशन करता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। ये भी क्या है, ये भी एग्जांपल ऑफ ए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब नेक्स्ट है बडिंग। सो बडिंग क्या, बडिंग होता है ईस्ट के अंदर, ईस्ट के अंदर दिखाई देता है, और हाइड्रा के अंदर भी बडिंग जो है वो दिखाई देती है। ईस्ट क्या है भाई, ईस्ट क्या फंजाई है, तो हाँ भाई ईस्ट तो फंजाई है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो जो मदर सेल है, इस मदर सेल से ऐसे करके, बिल्कुल ऐसे करके क्या होता है, बट का डेवलपमेंट होता है। अब देखो आप लोग तो कार्टून देखते हो ना, कार्टून में ऐसा होता है ना कि धरो ये एक बंदा है, इसका ना मतलब सर पे किसी ने मारा है, तो मारने के बाद ऐसे इसका सर जो है वो ऐसे हो जाता है, उसका सर बिल्कुल ऐसे क्या होता है, ऐसे भी ईस्ट का होता है। तो ईस्ट का इसको क्या बोलते हैं, इसको बड बोलते हैं। देखो यहाँ पर बाडू बोलते हैं इसको। अब क्या होता है, ये जो बाड है, ये बाड एकदम अलग हो जाता है विथ किसके सहारे अलग हो जाता है, क्यों क्यों अलग क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाएगी, इसके अंदर चला जाएगा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, और इसी थ्रू क्या हो जाएगा, बहुत सारी बार्ड्स का ऐसे ऐसे प्रोडक्शन हो जाएगा। और ये सारे बार्ड्स जो है वो बार्ड्स अपना जो मादर सेल है, मादर सेल से अलग हो जाएगा, एकदम इंडिविजुअल डॉटर सेल, मतलब एकदम इंडिविजुअल ईस्ट सेल ये तैयार करेगा, ठीक है, एकदम इंडिविजुअल ईस्ट यहाँ से बनेगा, न्यू एंड इंडिविजुअल। अब देखो अब नेक्स्ट हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर भी ऐसा ही होता है। तो हाइड्रा के अंदर क्या होता है, ये जो पेरेंट हाइड्रा है ये डेवलप करता है, यहाँ पर देखो बट का डेवलपमेंट हो रहा है, छोटू सा यहाँ पर बाड आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, वैसे ही बाड मतलब छोटू सा हाइड्रा, जूनियर हाइड्रा का भाई तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। अब जब जूनियर हाइड्रा जब मैच्योर हो गया, तो ये क्या किया, ये तो आप तो मेरे को मम्मी के पास नहीं रहना है भाई, मेरे को तो अलग रहना है, तो ये बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है, अलग होके ये बिल्कुल न्यू इंडिविजुअल हाइड्रा फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ बडिंग। ये भी क्या है, ये भी एक आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है। अब देखो रीजनरेशन, तो रीजनरेशन प्रोसेस का क्या होगा, देखो रीजनरेशन एंड जो बडिंग है, ठीक है, और जो फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंटेशन एंड जो रीजनरेशन है, इसका डिफरेंस क्या होता है। तो देखो सबसे पहले तो डिफरेंस क्या होता है, इससे जानने के पहले हम लोग ना थोड़ा सा रीजनरेशन के बारे में देख लेते हैं। तो रीजनरेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जो क्या करता है, विच ऑर्गेनिज्म रिप्लेस और रीग्रो लॉस्ट बॉडी पार्ट एडिंग इन रिपेयर एंड रिकवरी। ये देखो ये लिजर्ड जो है, इस लिजर्ड का क्या हो गया, इसका जो टेल है, टेल एकदम लॉस्ट हो गया, ठीक है। अब देखो न्यू करके क्या, आफ्टर 4 वीक्स इसका देखो न्यू जो सेल्स है, न्यू जो इसका टेल है, वो टेल कैसे हो रहा है, इसका टेल का जो सेल्स है वो न्यू सेल्स फॉर्मेशन हो रहा है। फॉर्मेशन होने के बाद आफ्टर 22 वीक्स क्या हो गया, इसके पास न्यू एक टेल आ गया। तो ये प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रीजेनरेशन। तो आप लोग मुझे फ्रेगमेंटेशन एंड रीजेनरेशन के बारे में डिफरेंसेस बताना। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है कि फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के अंदर स्पाइरोगाइरा जो है वो एकदम जानबूझकर क्या करता है, वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए खुद को ऐसे करके वो काट देता है, ठीक है, फ्रेगमेंट्स प्रोडक्शन फ्रेगमेंट्स फॉर्मेशन कर लेता है। और जो रीजनरेशन है इसको क्या हो गया, इसको देखो एकदम क्या हो गया, इसका एक्सीडेंटली, और इसका मतलब एकदम एक्सीडेंटली इसका एक नया एक मतलब एक्सीडेंटल इसका जो पार्ट है वो पार्ट लॉस्ट हो गया, उसके बाद न्यू टेल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बिल्कुल ऐसे करके क्या हो जाएगा, जो प्लानेरिया है, प्लानेरिया में रीजनरेशन प्रोसेस के थ्रू जो डॉटर प्लानेरिया होता है, तो कैसे होता है भाई, ये अगेन फ्रेगमेंटेशन जो है, इसका फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू
ये फ्रेगमेंटेशन कर लेगा, ठीक है, मतलब जी एकदम खुद को ऐसे करके काट देगा, और ये हर एक चीज से मतलब हर एक फ्रेगमेंट से एक न्यू प्लानेरिया यहाँ पर बनेगा। ओके, सो यहाँ पर देखो न्यू डॉटर सेल्स और डॉटर प्लानेरिया बन गया। तो यही है क्या, जो प्रोसेस ऑफ रीजेनरेशन। अब देखो आप स्पोर फॉर्मेशन, तो स्पोर फॉर्मेशन का जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल कौन है, राइजोपास। ठीक है, राइजोपास आप लोगों को तो देखे ही होंगे आप लोग, ये गंदा सा देखो एक पिक्चर है, तो ये क्या है, ये एकदम काले काले जो है वो राइजोपास का पिक्चर है। तो राइजोपास का क्या करता है, राइजोपास ना एक फंजाई, तो ये फंजाई क्या करता है, ये फंजाई ना स्पोर फॉर्मेशन करता है। ये अपना जब फेवरेबल जो कंडीशन होता है, फेवरेबल कंडीशन जाने के बाद मतलब जब फेवरेबल जो कंडीशन होता है उस कंडीशन में ये पहुंचता है, उसके बाद क्या करता है वो स्पोर फॉर्मेशन करते हैं ऐसे करके। स्पोर फॉर्मेशन करने के बाद इस स्पोर का इसका क्या होता है, डेहिसेंस होता है, मतलब ये जो स्पोर को एकदम बाहर कर देता है, ठीक है, अपनी बॉडी के बाहर, मतलब ऐसे डेहिसेंस होता है, और विद द हेल्प ऑफ एयर एंड अदर्स वो क्या करते हैं, वो जो स्पोर है वो स्पोर एकदम डेहिसेंस हो जाता है, और स्पोर से न्यू जो राइजोपास से न्यू राइजोपास फॉर्मेशन होता है। अब देखो अब यहाँ पर क्या आता है, क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पर, देखो इंपॉर्टेंट सा, कि इसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या क्या है भाई, इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स तो स्पोर है, और स्पोर जहां पर रहता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम एंड स्पोर दीज आर इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट। चलो लिख लेते हैं, ठीक है, एंड स्पोर, ये दोनों क्या है, ये दोनों है इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो आप लोग ना मुझे बताओ कि इसका नॉन जो रिप्रोडक्टिव मतलब जो रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, उस रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब जो रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स नहीं है उस पार्ट्स का नाम क्या क्या है। तो देखो तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाइफी जो है वो इसका क्या नहीं है, इसका वो रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। उसके बाद देखो इसके पास क्या है, इसके पास राइजोइड्स है, रूट लाइक जो इसके पास स्ट्रक्चर्स है वो भी क्या नहीं है, वो भी नहीं है इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट्स है जो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं होते राइजोपास के। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं। अब देखो आप क्या देखेंगे, हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन प्लांट में दिखाई देता है, मतलब देखो कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं ना, जैसे कि देखो यहाँ पर जो सोचो कि जो पोटैटो है, पोटैटो में आप लोग एस देखते हो ना, एस से मे बी इसका आई बार्स, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, वैसा ही दिखाई देता है ब्रायोफाइलम के अंदर। ब्रायोफाइलम के अंदर इसका जो पत्ता है ऐसे, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसका बार्ड दिखाई देता है ना, जैसे कि यहाँ पर देखो ये बार्ड से क्या हो जाता है, इस बार्ड से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ओके, सो वेजिटेटिव जो प्रोपागेशन है वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहाँ पर दिखाई देता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन दिखाई देता है प्लांट के अंदर। और वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या होता है भाई, जैसे कि देखो, जैसे कि मतलब ये एक तो होता है ये नेचुरल नेचुरल और नेचुरली ऑकर वेजिटेटिव प्रोपागेशन टाइप में बोल रही हूँ। ठीक है, और क्या होगा, और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब क्या, जहां पर मैन मेड होता है। अब देखो नेचुरल मतलब जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को एग्जांपल दी, जैसे कि देखो यहाँ पर पोटैटो के अंदर, ब्रायोफाइलम के अंदर, यहाँ पर क्या होएगा, यहाँ पर एकदम नेचुरली हो रहा है ना, नेचुरली ऑकर्ड है यहाँ पर,
है ना। तो ये क्या है, ये एकदम नेचुरली जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। अब देखो, अब एकदम नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो आर्टिफिशियल है, जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। आर्टिफिशियल मतलब क्या, मैन मेड, जहां पर इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैन होता है, इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो जब इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैन हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन मिलेगा। सबसे पहले कैसे होगा, सबसे पहले तो काटिंग। जैसे कि देखो, एक जो रोज प्लांट है, रोज प्लांट का जो इस पार्ट को, रोज प्लांट एकदम, उसका एक जो ब्रांच है, जिस ब्रांच में रोज है, रोज जो मतलब एक रोज, एक फ्लावर ऐसे हो रहा है, तो उसको क्या करेंगे, उसको काटेंगे, ठीक है। काटने के बाद उसको अगर हम लोगों ने मिट्टी में अगर डाल दिया हम लोग, मतलब उसको अगर हम लोग अगेन प्लांटेशन करेंगे, तो वहां से क्या हो जाएगा, वहां से एक न्यू एक रोज प्लांट का फॉर्मेशन होगा। ये है कटिंग प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लेयरिंग। तो लेयरिंग प्रोसेस में क्या होता है, मैं अच्छी तरह से लिख लेती हूँ थोड़ा सा। अब देखो लेयरिंग प्रोसेस, ठीक है। अब लेयरिंग प्रोसेस में क्या होता है, लेयरिंग प्रोसेस में मतलब एक सोचो कि एक ट्री है, ठीक है, उस ट्री का बहुत सारे ब्रांचेस है। अब हम लोगों ने क्या किया, ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच को, एक जो ब्रांच है उस ब्रांच को ऐसे करके एकदम सॉइल के एकदम करीब से ऐसे करके लेके जाएंगे, और यहाँ पर ऐसे करके सॉइल में इसको प्लांटेशन कर देंगे ना। तो यहाँ से इसमें अगर इसे मिट्टी इसको अगर डाल देंगे इसके ऊपर, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से एकदम न्यू प्लांट का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी। ये क्या होता है, ये भाई प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ लेयरिंग है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या है, ऐसे सोचो, वो ना ग्राफ्टिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में यहाँ पर टू मतलब दो होता है, एक एक जो प्लांट है उस प्लांट का एक ब्रांच, इसको क्या बोलेंगे, इसको सियॉन बोलेंगे, ठीक है। और अगेन और एक प्लांट है उसका जो पार्ट, ठीक है, स्टॉक, उसको एक साथ में हम लोग, मतलब एक साथ में हम लोग अटैच कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो ऐसे करके क्या हो जाएगा, न्यू एक प्लांट का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये है जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब देखो, अब नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर एक्चुअली ये कोई वैसा कोई रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा मतलब आप लोग भी ये जो केमिस्ट्री मतलब लैब में जब बड़े होंगे, तब बायोलॉजी जो लैब है, उस बायोलॉजी लैब में आप लोग करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब होता है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के यहाँ पर जो देख रहे हो ना, यहाँ पर मतलब खाना होता है। किसके लिए खाना होता है भाई, जो प्लांट है उस प्लांट के लिए खाना होगा। तो यहाँ पर प्लांट एक्चुअल में नहीं होगा, यहाँ पर क्या होता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर ना सेल को डाला जाता है, ठीक है। सम सेल्स को, कुछ सेल्स को यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डाला जाएगा। उसके बाद इसको जो न्यूरिशमेंट मिलेगा उसको, इसको खाना वाना सब कुछ मिलेगा, और वहां से वो सेल से क्या हो जाएगा, वो सेल से एकदम न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा। तो ये है आपका टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर के बारे में थोड़ा सा ना आप लोगों के एनसीईआरटी बुक में है, इसीलिए मैंने एक बार आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे जो वेजिटेटिव जो प्रोपागेशन है, उस वेजिटेटिव प्रोपागेशन का एडवांटेजेस क्या है। तो एडवांटेजेस क्या है, एक तो ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस बहुत क्विक है और बहुत सर्टेन है ना। देखो, ये जो प्रोसेस है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, इस प्रोसेस से न्यू प्लांट तो बनेगा ही भाई, और बहुत सर्टेन भी है ये। और क्या, और देखो यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल आइडेंटिकल क्वालिटी मिलता है ना। अब अच्छा जो पेरेंट है, पेरेंट अच्छा है, उस पेरेंट से एकदम जो बच्चा होगा, ठीक है, मतलब जो ऑफस्प्रिंग होगा, ऑफस्प्रिंग भी क्या बहुत ज्यादा अच्छा होगा, उसका क्वालिटी भी ठीक ठाक क्वालिटी का मिलेगा। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है कि जो प्लांट है उसको मतलब डू नॉट हैव वायबल सीड दे कैन
कैन बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, रिप्रोड्यूस। ये क्या, ये बिल्कुल सीट के बिना, विदाउट सीट क्या हो जाता है, यहाँ पर रिप्रोडक्शन हो जाता है। अब जो फ्लावर्स, जो मतलब एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है, मतलब वेजिटेटिव प्रोपागेशन में अगर आपका जो पेरेंट है उस पेरेंट का अगर क्वालिटी अच्छा है तो उस पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग होगा, ऑफस्प्रिंग में भी तो सेम क्वालिटीज आएंगे ना। तो इसीलिए वेजिटेटिव जो प्रोपागेशन है, इन दिस केस वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज वेरी मच क्या, इज वेरी मच, ये मतलब बहुत लोग बहुत चाहते हैं, ठीक है, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड और इट इज वेरी मच प्रेफर्ड, ठीक है। इन दिस केस वेजिटेटिव प्रोपागेशन एकदम प्रेफर होता है। क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग होगा वो एग्जैक्ट कॉपी होगा, तो पेरेंट का एकदम क्वालिटी, एग्जैक्ट क्वालिटी होगा ऑफस्प्रिंग के पास, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को पूरा क्लियर है। तो मैंने इस जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर पूरा जो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने पूरा कंप्लीट किया हुआ है। तो इफ यू हैव एनी डाउट्स देन जस्ट फील फ्री टू आस्क मी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करना, ठीक है, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ते रहो, बाय बाय, टेक केयर।